हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए मैरीगोल्ड बुक क्लास 5 मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर का पार्ट 2 लाया हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आपको अपनी बुक दिखा देता हूँ, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा था वो आपको याद हो तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इन द इवनिंग द गीज़ रिटर्न होम. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. The struggle hard to get out. तो क्या हुआ, जब इवनिंग में वो गीज लौट रहे थे अपने होम को, तो उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो पेड़ पे बैठे वो फंस गए। द स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, मतलब कि बहुत संघर्ष किया, तो फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाए। बट कुड नॉट हेल्प क्राइड द ग्रीज. वी आर कैच इन द हंटर नेट. ओ व्हाट शैल वी डू. सब कहने लगे, हेल्प हेल्प, बचाओ हमें, हम हंटर के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें. डोंट मेक फ्यूज नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what was happened. Tomorrow the hunter will come back and kill us all. We are foolish, wept the birds. We are sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. उन्होंने कहा, अब चिल्लाना बंद करो. किसने कहा? वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने. बहुत पहले मैंने तुमसे कहा था कि उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी. अब देखो क्या हो गया. कल हंटर आएगा, यानी शिकारी आएगा और हमको मार देगा. वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड. हम बेवकूफ़ हैं. वी आर सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू. हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपकी बात नहीं मानी. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. अब हम क्या करें, आप बताइए. ऐसा किसने कहा? बर्ड्स ने कहा. देन लिसन केयरफुली, रिप्लाई द वाइज बर्ड. उसने कहा कि अब ध्यान से सुनो मेरी बात. किसने? वाइज ओल्ड बर्ड ने. When the hunter comes, you must all prepare to be dead. जब हंटर आएगा तो तुम सब प्रिपेयर रहना. कि किसके लिए? मरने की एक्टिंग करने के लिए. Just lie still. हंटर को ऐसा लगना चाहिए कि तुम मर गए. The hunter will not want dead world. हंटर क्या करेगा? हम जैसी मरी वर्ल्ड को नहीं लेगा. He throw us to the ground. It will then to be easy for him to climb down, collect the dead bird and take them home. When the last of us been thrown down, we must quickly get up and fly away. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो आइए इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब है कि वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने कहा कि तुम सब मरने की तैयारी रखना. जो हंटर है वो मरी हुई बर्ड को नहीं लेगा. वो धीरे धीरे कम करके हमको ग्राउंड में फेंकता जाएगा. ये क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा. कहाँ जाने के लिए? होम जाने, घर जाने के लिए. When last of us been thrown down, we must quickly get up and fly away. जैसी आखिरी चिड़िया को वो नीचे फेंकेगा, हम उठेंगे और झट से उड़ जाएंगे. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. अगली सुबह क्या हुआ? हंटर आया, शिकारी आया. उसने वो पेड़ पे चढ़ा. किसकी सहायता से? क्रीपर की सहायता से. और किसको देखा? जो गीज थी नेट में फंसी हुई, उनको देखा. They are all dead, he muttered to himself. अरे ये तो मर चुकी हैं. He muttered himself. उसने अपने आप में बड़बड़ाया. He threw them out
ऑफ द नेट वन बाय वन। उसने धीरे धीरे करके उनको एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट ऑफ हैड बीन थ्रो डाउन। सब बर्ड्स उसका वेट कर रही थी कि कब वो गिरेगा, कौन सा लास्ट बर्ड। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप द विंग्स एंड फ्लू अवे। जैसी आखिरी गिरी वो सब उठे, अपने विंग्स फड़फड़ाए और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। जो हंटर था वो आश्चर्यचकित था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल गीज फ्लाई अवे। वो ऊपर यानी ट्री के ऊपर से देख रहा था कि सारी बर्ड्स उड़ गई उसी के सामने। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2 पार्ट दिखाए हैं, आप पहला और दूसरा पार्ट दोनों देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर सी।